नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी पीठ के पीछे लोगों ने आपकी बुराई की हो, आपका मजाक उड़ाया हो, आप पर हंसे हो और आपकी चुगली की हो? अगर हाँ तो करने दो। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, उन्हें हमारी पीठ के पीछे बुराई करने दो। असल में दोस्तों क्या होता है कि दो किस्म के लोग होते हैं जो आपकी पीठ के पीछे आपकी बुराई करते हैं। पहली किस्म के वो लोग होते हैं जो मेरे ख्याल से पैदा ही दूसरों की बुराई करने के लिए हुए होते हैं। जहाँ देखो वहाँ पर वो किसी की भी बुराई शुरू कर देते हैं। मेरे पास उसकी बुराई, उसके पास मेरी बुराई। तो ये जो लोग होते हैं असल में नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए होते हैं और एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस दुनिया में ये बुराई करने के लिए पैदा हुए होते हैं। और दूसरी किस्म के वो लोग होते हैं जो आपकी पीठ के पीछे बुराई करते हैं, जो आपके लेवल तक पहुंच नहीं पाते। भगवान ने आपको जो भी दिया है या आपने अपनी मेहनत से जो भी अचीव किया है, जो भी हासिल किया है, वो कहीं ना कहीं जेलसी कर रहे होते हैं और अपनी उस इनसिक्योरिटी और जेलसी को वो आपकी पीठ के पीछे बुराई करके शांत करना चाहते हैं। यानी कि सामने तो वो बोल नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं कि उनके मन में जो भी आपके लिए नफरत होती है, जो भी कड़वाहट होती है, वो बस बुराई करके अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। तो इन दोनों किस्म के इंसानों को हमें अपनी ज़िंदगी में इग्नोर करना चाहिए। यहाँ पर मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ जो दूसरों की बहुत ज़्यादा बुराइयाँ करते हैं। कि असल में क्या होता है दोस्तों, हम लोग 2-2.5 साल में बोलना तो सीख लेते हैं, लेकिन हमने कब कहाँ क्या बोलना है ये हमें सारी उम्र ही पता नहीं चलता। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक बुजुर्ग इंसान एक नौजवान पर आरोप लगा देता है कि इसने चोरी की है, और वो उस गली मोहल्ले में जहाँ वो नौजवान आता जाता है, रहता है, वो हर जगह हम कह सकते हैं कि नौजवान जो है वो जहाँ भी जाता है वहाँ पर बुजुर्ग उसकी बुराई करनी शुरू कर देता है, उसकी पीठ के पीछे उसे चोर कहना शुरू कर देता है और भी बहुत कुछ कहता है। वो नौजवान जो है इतना ज़्यादा मानसिक तौर पर परेशान हो जाता है क्योंकि उसके बारे में गलत अफवाहें फैलाई जा रही थी, उसके बारे में गलत बोला जा रहा था, और कोई भी इंसान अपने बारे में इतना गलत नहीं सुन सकता। वो आखिरकार परेशान होकर कोर्ट चला जाता है। तो केस चलता है और उस बुजुर्ग इंसान को कोर्ट में बुलाया जाता है। तो जज उन्हें कहते हैं कि आप इसके बारे में क्यों गलत बोलते हैं? तो वो बुजुर्ग इंसान कहता है, मैं तो एक लोकतांत्रिक देश में रह रहा हूँ, मुझे पूरा हक है, किसी के बारे में मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं अपनी राय रख सकता हूँ, मैं अपने कमेंट्स दे सकता हूँ, और वैसे भी मैंने इसके बारे में अपनी राय रखी है, ये तो मेरा अधिकार है। तो जज समझ लेता है कि ये इंसान ऐसे नहीं समझेगा। वो कहता है कि अच्छा एक पेज लो। वो ऐसे ही करता है। वो कहते कि इस पेज पर तुम वो सारे शब्द लिख दो जो शब्द तुमने इस नौजवान के बारे में दूसरे लोगों को कहे हैं। वो सारे जो बुरे शब्द होते हैं, बुराइयां होती हैं, चुगलियां होती हैं, वो सारी की सारी उस पेज पे लिख लेता है। फिर जज कहता है अब ऐसा करो कि इस पेज को फाड़ दो, टुकड़े टुकड़े कर दो। वो ऐसा ही करता है। और फिर वो जज कहता है कि अब तुम अपने घर चले जाओ, रास्ते में इन टुकड़ों को तुम दूर दूर फैलाते जाना, उड़ाते जाना। तो वो जो बुजुर्ग है वो ऐसा ही करता है। वो घर जाता है और रास्ते में उन टुकड़ों को ऐसे ही उड़ाने लगता है। अगले दिन जज उसे फिर बुलाता है। बुजुर्ग कोर्ट में हाजिर होता है और जज उसे कहता है कि अब तुम ऐसा करो कि कल तुमने जो पेज के टुकड़े चारों ओर फैलाए थे ना, उन सभी को इकट्ठा करके लाओ। तो वो बुजुर्ग हैरान हो जाता है। वो कहते हैं ये आप मुझे क्या कह रहे हैं? क्या ये मुनासिब है? मुझे क्या पता वो टुकड़े कहाँ कहाँ पर चले गए। वो तो मैंने ऐसे टुकड़े फैलाए हैं और उन्हें उड़ाया है हवा के साथ, तो वो दूर दूर चले गए होंगे, और ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, नामुमकिन है। मैं वो टुकड़े इकट्ठे करके नहीं ला सकता, मुझे क्या पता वो कहाँ पर हैं। तो जज कहता है बिल्कुल ठीक, ऐसे ही तुम्हारे कमेंट्स होते हैं, ऐसे ही तुम्हारे शब्द होते हैं जो तुम दूसरों के बारे में बोलते हो।
जब आप बुरे शब्द बोलते हो तो वो भी दूर दूर तक चले जाते हैं, फैल जाते हैं। और इसलिए तुमने जो नौजवान की बुराई की है ना, वो दूर दूर तक पहुंची है, जिसके कारण वो मानसिक तौर पर परेशान हो चुका है। बुजुर्ग को अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि हमें हमेशा ही सिखाया जाता है कि पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। वो नौजवान से माफी मांगता है। पर दोस्तों, अक्सर ही हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स करके, व्हाट्सएप ग्रुप्स में चैट करके, या फिर हमारी पीठ के पीछे हमारी बुराइयां करते हैं। और वो लोग सिर्फ अपनी नफरत को शांत कर रहे होते हैं, उनको इग्नोर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लोग आपके वेल विशर हैं, वो आपके मुंह पर आपकी बुराई करेंगे, आपके सामने बुराई करेंगे। क्योंकि जब आपके सामने आपकी बुराई की जाती है, आलोचना की जाती है, उसका मकसद होता है आपको ये बताना कि आप में ये कमी है और आप उस कमी में सुधार करते हैं। वो आपके असल में वेल विशर होते हैं, जो आपके मुंह पर आपकी आलोचना करते हैं, और उन्हें हमेशा अपने पास रखना चाहिए, उन्हें खोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आप में सुधार देखना चाहते हैं। लेकिन जो आपकी पीठ के पीछे बुराई करते हैं दोस्तों, उन लोगों की कभी भी, जिसे हम कहते हैं ना, उन लोगों को ध्यान ही नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो बुराई करते हैं ना, उनके पास भी बुराई ही आती है। इस दुनिया में हम जो भी जैसा भी काम करेंगे, वो पलटकर हमारे पास ज़रूर आता है। अगर हम किसी का अच्छा करते हैं तो कोई हमारा अच्छा करता है, हम किसी का बुरा करते हैं तो कोई हमारा बुरा करता है, हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो कोई हमारी बुराई भी ज़रूर कर रहा है। और ऐसे लोग जो हमेशा किसी की बुराई करते हैं, उन्हें कोई पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग जो उस बुराइयों को सुन रहे होते हैं, उन्हें भी पता होता है कि आज ये मेरे सामने उसकी बुराई कर रहा है, कल को ये मेरी बुराई उसके सामने करेगा, ये तो इसका स्वभाव ही है, इसने तो बुरा ही बोलना है, ये किसी से खुश नहीं रह सकता। तो इसीलिए दोस्तों, अगर कोई आपकी पीठ के पीछे बुराई करता है तो उसको दिल पर मत लें। जो आपके सामने बुराई करता है उसे गले से लगाएं, वो आपका वेल विशर है। जो पीठ पीछे बुराई करता है उसको टाटा बाय बाय कह दें, क्योंकि अगर वो बुरा है तो उसके साथ बुरा होगा। वो आपकी बुराई कर रहा है पीठ के पीछे, आपको नीचा दिखाने के लिए, किसी और के सामने, तो बहुत सारे लोग उस इंसान की भी उसकी पीठ के पीछे बुराई कर रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।